यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे बहादुर साथी धर्म सिंह छोकर जी, दिल्ली से आए दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी व सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों व मातृशक्ति, सबसे पहला मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मैं 5-7 मिनट बोलूं, बीच में कोई नारे मत लगाइयो, ध्यान से सुनो ताकि सबको सुनाई दे। देखो, मैं पूरे हरियाणा में घूमकर आज समालका में आया हूँ और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में एक लहर चल रही है कांग्रेस की। हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। छत्तीस बरादरी ये फैसला कर चुके कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार, ये फैसला हो चुका। तो मैं आज यहाँ बताने आया हूँ आपसे, और आपसे निवेदन है कि भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ एकदम इतना बदलाव। जहाँ जाता हूँ इतनी उसमें जाता है। उसका कारण ये है कि 2005 से लेकर 2014 तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और 14 से लेकर 24 तक बीजेपी जेजेपी की सरकार थी। तो लोगों ने तोल के देख लिया भाई, हमारी सरकार की उपलब्धियां और सरकार की विफलताएं, और ये फैसला कर दिया कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। पूरे देश में, छोटा सा प्रदेश हमारा। और अब 14 से 24 में 10 साल में हम किस चीज़ में नंबर 1 हो गए भाई, पता है? बेरोजगारी में, अपराध में, नशे में। और भाई इतना जो है कानून व्यवस्था तो ऐसी चरमरा गई, पूछो मत। और खेल और खिलाड़ियों को देख लो आप, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला, जिन्होंने हमारा दुनिया में नाम रोशन किया। तो ये स्थिति कर दी। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप जब जाओगे लोगों से वोट के निवेदन करोगे तो लोग ये तो पूछेंगे आपसे, ये बात तो ठीक है भाई, इनने बीजेपी जेजेपी ने 10 साल में तो भट्ठा बटा दिया हरियाणा का, पर अब तक कांग्रेस आ गई तो क्या करेगी। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वैसे तो हमारा घोषणा पत्र आया हर वर्ग के लिए हमने है, लेकिन मोटी मोटी बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेगी भाई, और जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये महीना डालेगी भाई, हर महीने, ताकि वो आत्मसम्मान से रह सकें। और गैस के सिलेंडर की कीमत 500 से ज़्यादा नहीं होगी, और गरीब आदमी की 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे हम। और किसान, हरियाणा के किसान जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, जिस बात के लिए किया है, हरियाणा में किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे हम, ताकि इसके साथ धोखा ना हो। तो ये हर वर्ग के लिए करेंगे हम। इनने क्या किया, इनने तो भाई गरीब आदमी को जो हमने 100-100 गज के प्लॉट दिए, 4 लाख दिए हमने और 3 लाख अंकित किए थे। इनकी सरकार आते ही इन्होंने स्कीम बंद कर दी। अब के कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम शुरू करेंगे। अब कर 7 2-2 कमरे भी बना के देंगे गरीब आदमी को। एक और इन्हें चला रखा है क्या, कौशल रोजगार निगम, नौकरी लगा रहे हैं ठेके पर। अरे हमने तो ठेका सिस्टम बंद कर दिया था, ये तो सरकार खुद ठेकेदार बन गई। जिस बच्चे को 40,000 रुपये मिलने चाहिए उसको 12,000 जब मर्जी कर दो, ना उसमें रिजर्वेशन ना उसमें मेरिट। भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, परचून की तरह नौकरी बेची सरकार ने, पैसे कमाए हैं।
कोई देख लो, अखबारों में आती थी, कोई नौकरी निकले ड्राइवर की तो 10 लाख रुपए दो, नीचे से लेके ऊपर तक हर उसमें, चाहे पब्लिक कमीशन हो उसमें करोड़ों रुपए पकड़े गए, सबॉर्डिनेटेड सर्विस के चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, और ये कौशल रोजगार के एमडी के यहाँ पैसे पकड़े गए। तो ये हर जगह इन्होंने किया है। तो भाई, और नतीजा क्या हुआ है कि 2 लाख जो नौकरी आज खाली पड़ी है। देख लो आप, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, 2 लाख खाली है, जगह पड़ी है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो अपने बच्चों को 2 लाख पक्की नौकरी देंगे। ताकि कानून व्यवस्था का ये हाल है, रोज देख रहे हैं आप, मंडियों में दुकानदारों के फिरौती की मिलती है, कत्ल करते हैं, और ये कहते हैं भाई फिरौती की धमकियां मिलती है। कानून व्यवस्था, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इनका जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है केंद्रीय गृह मंत्रालय का, उसने हरियाणा को असुरक्षित बताया। इसका मतलब हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, कोई अपने आप में सुरक्षित नहीं है हरियाणा में। तो भाई एक बात देख लो, ये हालात ऐसे 2005 से भी पहले थे हरियाणा में। जेल से सरकार चलती थी, कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को सेवा का मौका मिला, और बनते मैंने कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। छोड़ के थे हरियाणा, आज फिर कह के जा रहे हैं हम, 2 चीज हरियाणा से खत्म कर देंगे। क्या? बदमाश और नशा बर्बाद कर रहे हैं हमारे को। पंजाब से जाए हमारे जवानों की मौत हो रही है 2 चीज़ों में। अरे हमने तो अपने उनको खिलाड़ी बनाया, ये नशेड़ी बना रहे, बर्बाद कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी, बच्चों की, हमारी। तो ऐसी सरकार से भाई मौका आ गया, पीछा छुड़ा लो। और बहुत सारे काम करने हैं, वो बताएंगे आपको, सारी घोषणा पत्र में बताएंगे कि जैसे किसान का है, किसान की सरकार बनेगी तो भाई ये कहते थे कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कहते थे ना। होगी भाई दुगनी? क्या मैं किसानों से पूछता हूँ, नहीं हुई ना। लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी भाई, आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत कई गुना बढ़ गई। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। हरियाणा में डीजल 2014 में पूरे देश में सबसे सस्ता था, समझे। लागत बढ़ाई है भाई। तो किसान की लागत कम करने के लिए बस डीजल पे भी हम सब्सिडी देंगे अपनी तरफ से, हरियाणा से किसान की मदद करेंगे, लागत कम हो, महंगाई कम हो, रसोई गैस की कीमत करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि भाई होंगे कब, बताओ। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, जब होंगे ना। तो ये सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि भाई आप कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो एक काम करो भाई, एक काम मेरे कहने से कर दो तुम, दूसरा काम मैं थारे कहने से कर दूंगा। जो तुमने क्या है, मेरे कहने से क्या करो कि हमारा बहुत मजबूत साथी है धर्म सिंह, इसको ज़्यादा ज़्यादा वोटों से यहाँ से जिता के भेजो। तुम्हारे हल्के का विकास करेगा, आगे बढ़ाएगा। और तुम्हारे कहने से क्या करूँगा मैं भाई, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना देंगे, आपकी सेवा करेंगे। मंजूर है इस बात को? आपको हाथ खड़े करके बता दो भाई सब, यहाँ से इसको ज़्यादा वोटों से जिता के भेजो भाई जब बनेगी सरकार, समझे ना। और ये समझ लो जो वोट, एक एक वोट धर्म सिंह को जो पड़ेगी वो भूपिंदर सिंह हुड्डा को पड़ेगी। वोट काटवा, बात सुनो भाई, एक बात का ध्यान रखना, मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटवों को वोट ना दियो भाई, उनका कोई मतलब नहीं। वोट काटवों वोट देना, वोट व्यर्थ करना है, अपनी वोट खराब मत करियो। राज बनाने का सवाल है, राज बनना है तुम्हारा, मंजूर है ना? समझा दियो सब कर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। समाल खां विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, आप सबके लोकप्रिय उम्मीदवार धर्म सिंह छोकर साहब
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, सम्मान्य गुप्ता साहब, मंच पर सभी नेतागण और इस सभा में मौजूद हजारों की तादाद में मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो 5 तारीख को चुनाव है और आपको हरियाणा में एक नई सरकार बनाने का निर्णय करना है। हमने 10 साल से हरियाणा में जो राज देखा है वो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, उस सरकार को 10 साल झेलने के बाद पूरे हरियाणा में एक ऐसी आंधी चल रही है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा बहुमत आएगा जो आज़ादी के बाद आज तक हमारी पार्टी का नहीं आया। 3/4 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सरकार तब बनेगी जब आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और ये ऐतिहासिक जमीन, समालखां के लोग बड़े राजनीतिक लोग होते हैं, आप सबको जानते हो, सबको पहचानते हो। आपको देखना होगा कौन सा दल, कौन से नेता, कौन सी विचारधारा हमारी भलाई के लिए काम करते हैं और कौन से लोग आपस में बांटने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, कौन से लोग मजहब, धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर वोट लेते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, इस समालखां से बहुत पुराना रिश्ता हम लोगों का रहा, स्वर्गीय पायलट साहब का रहा, मेरा भी रहा। आपने हर बार हमारी बात को माना है और इस बार समालखां की भलाई के लिए, हरियाणा की भलाई के लिए कांग्रेस का जब राज बने, आपका नुमाइंदा भी कांग्रेस का हो जो चंडीगढ़ में बैठ के आपकी पैरवी कर सके। इस बात को आपको सुनिश्चित करना है। इस चुनाव में मैं बैठा बैठा पूछ रहा था, मैंने भाई कौन कौन लड़ रहा है। अधिकतर जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार होते हैं उनमें से बहुत कम को मैं जानता हूं, लेकिन समालखां में इस बार मैं जानता हूं कौन चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों को देखा है, परखा है, जिन लोगों ने निस्वार्थ भावना से क्षेत्र की सेवा करी है, कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें नौजवान के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए बात को रखा है। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हुए, 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है। राजस्थान में भी हमने 25 में से 11 जगह बीजेपी को हराया है। इस बार सुनहरा मौका आपके पास है। सरकार जब कांग्रेस पार्टी की बन रही है, राज कांग्रेस पार्टी का आ रहा है, देश में बदलाव की हवा है, भाजपा का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। इस बार मौके को चूकना नहीं है। मैं सारे काम छोड़कर, आज मेरी 4 सभाएं और हैं, लेकिन समालखां में आकर आपके बीच में आपसे निवेदन करने आया हूं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। बहुत से बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी वोट वहां दो जहां वोट की गिनती हो, जिस वोट से विकास हो, जिस वोट से राज बने, ताकि हम लोग यहां पर बैठकर आपके जो जो काम रह गए उन सब कामों को कराने की बात कर सकें। छोकर साहब और हम लोग मिलकर इस समालखां में वो काम करेंगे जो आप चाहते हो। नौजवान को नौकरी मिलेगी, किसान को दाम मिलेगा, महिला सुरक्षित रहेंगी और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हम लागू करेंगे। लेकिन आप लोग अगर आपस में बढ़ गए, अगर हमने सोचा जीत तो रही है, मत डालो वोट प्रतिशत कम रह गया, बहकावे में आ गए, लालच में आ गए, डर गए, धमकी में आ गए, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लोकतंत्र में एक एक वोट कीमती है। अभी 2 दिन पहले मैं जम्मू में था, उधमपुर में था, कठुआ में था। जम्मू कश्मीर में भी एक सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है और हरियाणा में तो जैसा मैंने पहले कहा, 3/4 बहुमत से गांव में, शहर में किसान, दलित, आदिवासी, महिला सब मन बना चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि समालखां विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी कितने बहुमत से जीतती है। जितना बड़ा बहुमत आप दोगे उतनी ज्यादा ताकत कांग्रेस पार्टी के मेले को मिलेगी। अभी आपके बीच में 2 दिन का समय और है। बहुत से नेता आएंगे, हर पार्टी के नेता आएंगे, लेकिन आप लोगों को याद रखना है, कांग्रेस वो पार्टी है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ती है। केंद्र की सरकार ने, बीजेपी ने कांग्रेस को, नेताओं को डराने का, धमकाने का
झूठे केस करने का, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सब लगा रखी है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए बुला लिया, नेताओं को पकड़ के रख रखा है। जब राजनीतिक मैदान में पिछड़ जाते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, एजेंसी को आगे करते हैं। इन सब लोगों की बोलती बंद करने के लिए, इंसाफ और न्याय को बुलंद करने के लिए, समाल में विकास की गंगा बहाने के लिए, राज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपको हाथ के बटन दबाने पड़ेंगे। 5 तारीख को भारी बहुमत से छोकर साहब को जिताकर भेजो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब राज बनेगा, आपके क्षेत्र में, हल्के में जो काम है छोटे मोटे, उनको ये भी कराएंगे। और कोई मोटा काम होगा तो आप मुझे बताना, मैं चंडीगढ़ में जाकर आपका काम कराऊंगा। लेकिन लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में नारे लगाने से, ट्रैक्टर चलाने से, ताली पीटने से जीता नहीं जाता। जीत होती है जब पोलिंग बूथ पे 99% वोट हाथ के पंजे पर बटे। वो बटन दबाएं, हर जाति बिरादरी का व्यक्ति समझे कि राज हमारा बनने जा रहा है, बहुमत का राज बनेगा। समाल कहां से छोकर साहब जीत कर जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी वकालत करने वाला एक नहीं 2-2 लोग मिलेंगे। मैं भी आपके वकालत करने चंडीगढ़ में जाऊंगा। लेकिन ये चुनाव क्योंकि चुनौती का चुनाव है, सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं आप सबको जानते हो। कृपया करके अपनी वोट खराब मत करो। पोलिंग बूथ की लिस्ट आती है, सब पता पड़ता है किसने किसको वोट डाली है। बहकावे में, जात पात में, गोत्रों में नहीं बढ़ना। हमें हाथ का निशान, आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से लोगों की सेवा करी है। और हमने आपको वादा किया है, बीजेपी की सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। हमारी बच्चियां पहलवान जो दिल्ली में बैठी थी, उनके खिलाफ शोषण हुआ, सरकार ने कोई काम नहीं किया। अपनों को बचाने के लिए कानून को ताक पर रख देते हैं और विरोधियों को दबाने के लिए ये एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। इसका जवाब देने के लिए 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, 5 तारीख को जब बटन दबेगा, मैं तो जयपुर में बैठा हूँगा। मैं सारे काम छोड़कर समाल का इसलिए आया हूं कि हमारी जीत में कोई कसर ना रह जाए। आप लोगों को निसंकोच होके 5 तारीख को हाथ का बटन दबाना है। मुझे आगे सभाओं में जाना है, लेकिन 5 तारीख को जब बटन दबे, वो हाथ का बटन वो टी करके बोलता है, तो 5 तारीख को इतना कैड़ा करके दबाना, वो टी की आवाज मुझे जयपुर में सुनाई पड़ जाए कि वोट बढ़ गई है। आप लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि कांग्रेस जीत रही है और आप लोगों के साथ मिलकर हम आपके सारे विकास के काम कराएंगे, विश्वास दिलाने के लिए। और मैं तब जाऊंगा इस मंडी से जब आप लोग दोनों हाथ खड़ करके मुझे आश्वासन दोगे, दोनों मुट्ठी भींच के, दोनों हाथ खड़ करके जोरदार नारा देना है, कांग्रेस पार्टी